दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और मैं आपकी पद्मावती स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं लेकर आई हूँ, कुछ बच्चा ने मुझे बोला था कि मैम आप कहानी सुनाइए, तो उन्हीं के कहने पर मैं ये कहानी लेकर आई हूँ। दो दोस्तों की कहानी है जो कि है बिज्जू और नत्थू। तो बिज्जू और नत्थू काफी गहरे दोस्त थे और अंत तक उन्होंने अपनी ये दोस्ती निभाई भी। तो ऐसे दोस्तों की कहानी मैं सुनाती हूँ, सुनिएगा। बिज्जू और नत्थू में बहुत गहरी दोस्ती थी। बहुत अच्छे व मेहनती और ईमानदार भी दोनों बच्चे थे। तो उनमें से जो बिज्जू था बहुत ही धनी परिवार से था, लेकिन जो नत्थू था बहुत ही गरीब परिवार से। एक साथ ही खाना पीना और दिन का अधिकांश समय वे साथ में ही गुजारते। इसी तरह दोस्ती होती ही ऐसी है। इसी तरह समय गुजरता गया, वो दोनों बड़े हो गए। बिज्जू ने अपना बहुत बड़ा कारोबार संभाल लिया, जैसा कि वो उस जैसे परिवार से था, वो धनी परिवार से था, तो अपने पिताजी का कारोबार उसने संभाल लिया। और नत्थू ने एक छोटी सी दुकान खोल ली। बिज्जू ने यह फैक्ट्री गलत व अवैध तरीके से खोली थी। वह अपनी दबंगई के बल पर मजदूर लोगों पर अत्याचार भी किया करता था और उन्हें समय पर वेतन भी नहीं देता था। नत्थू जब भी अपने मित्र बिज्जू के बारे में सुनता तो उसे काफी दुख होता था। छोटा कारोबार था उसका, लेकिन ईमानदारी से कमाना उसके खून में था। थोड़ा कमाऊं लेकिन ईमानदारी से कमाऊं और ईमानदारी से खाऊं। तो वो अपने दोस्त के बारे में सुनता तो उसे काफी दुख होता था। वह उससे कहा भी करता था कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर तथा दूसरों पर अत्याचार कर इकट्ठा की गई संपत्ति से कभी सुख नहीं प्राप्त हो सकता और ना ही कभी सुकून मिलता है। तो यह बात क्यों नहीं समझता, लेकिन पैसे के नशे में चूर बिज्जू अपने मित्र नत्थू की बात को कहाँ मानने वाला था। उसे तो पैसे का घमंड था और दबंगई उसके खून में थी। नत्थू का हाल जब एक बार की बात है कि नत्थू के बीमार होने पर बिरजू नत्थू का हाल चाल पूछने उसके पास आया और उसे इलाज के लिए कुछ रुपए भी दिए, क्योंकि नत्थू क्या हो गया था, बीमार हो गया था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन पैसों के साथ साथ उसे किसी अपने की भी जरूरत थी। तो उसे इलाज के लिए बहुत रुपए भी दिए और वह चला गया। नत्थू ने भी ठीक होकर सारे रुपए बिज्जू के लौटा दिए। अपनी दुकान में ही मेहनत करने लगा। बिज्जू ने उससे बहुत कहा कि वह अपना काम छोड़े और उसके यहाँ नौकरी करने आ जाए, लेकिन वह नहीं गया। वह कम और ईमानदारी की ही खाना चाहता था और हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर ही चलना चाहता था। एक दिन क्या हुआ कि बिज्जू की फैक्ट्री में आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। अनेक मजदूरों की भी जलकर मौत हो गई। बिज्जू को भी गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। सब कुछ खत्म हो चुका था। यह बात पता चलते ही नत्थू तुरंत दौड़ा और बिज्जू के पास पहुंचा। हॉस्पिटल में पहुंचते ही नत्थू ने सबसे पहले बिज्जू का हालचाल पूछा और हॉस्पिटल में उसकी काफी सेवा भी की। अपने दोस्त को ठीक कराकर अपने घर ले आया। नत्थू ने घर पर भी बिज्जू की काफी सेवा की। किसी भी बात की कोई कमी नहीं उसने रहने दी। बिज्जू को अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदगी थी। बिज्जू बोला, मुझे माफ कर दे मेरे दोस्त, मैंने तेरे साथ अन्याय किया है। तुझे जब तू बीमार था तो तुझे मुड़कर भी नहीं देखा, बस पैसे दिए और नौकरों के हाथ भी पैसे भिजवाता रहा। लेकिन जब तुझे मेरी सख्त जरूरत थी तब मैं तेरे साथ उपस्थित नहीं रहा और गरीब लाचार मजदूरों के साथ भी बहुत मैंने बुरा किया। जब तुझे मेरी जरूरत वास्तव में थी मैंने तेरी कोई मदद नहीं की। जब तुझे सहानुभूति की जरूरत थी तब भी मैं तेरे साथ नहीं रहा, सिर्फ पैसे देकर अपना फर्ज निभाता रहा।
पर ये नहीं देखा कि तू किस हाल में है। नत्थू ने बिज्जू को गले लगा लिया और बोला, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं खुश हूँ कि तुझे अपने किए का पछतावा है और एहसास हो चुका है। दोस्ती में सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे के लिए प्रेम और समर्पण भी मायने रखता है। दोस्ती हमेशा ऐसी होनी चाहिए, निस्वार्थ और भाव से, पूरी निष्ठा से उस दोस्ती को निभाया जाए। ऐसी दोस्ती हमेशा चलती है, लेकिन ऐसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए। नहीं ऐसे कभी दोस्त बनाओ जो आपके मुंह पर तो मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। दोस्ती में त्याग, समर्पण और प्रेम की भावना जरूर होनी चाहिए। ऐसे दोस्त चुनो, अच्छे दोस्त चुनो, और जो हमेशा तुम्हें सही रास्ते पर ले जाएं और बुरी संगति से बचाएं, बुरे व्यवहार से बचाएं। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये मुझे बताइएगा और मैं इंतजार करूंगी कि आपको ये कहानी कैसे लगी। आप मुझे अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तो क्या सीख मिली, क्या नहीं, ये भी मुझे बताइएगा। कि जिसका मन पवित्र है बस वही मित्र है, जिसका मन पवित्र है वही बस मित्र है। तो ऐसी दोस्ती बिज्जू और नत्थू की। तो नत्थू ने बिज्जू को सही रास्ते पर लाया और उसे सही दिशा दी, उसे अपने किए पर पछतावा भी हुआ। आगे भी उसने कसम खा ली कि मैं कभी गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा और हमेशा पूरी ईमानदारी से दोस्ती निभाऊंगा और त्याग और समर्पण की भावना सदा ही रहनी चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, आभार, शुक्रिया।